हमारा ब्रेकअप हो गया हो सकता है, किसी की लव लाइफ कैसी रहेगी, हमारा पार्टनर कब मिलेगा, अगर ब्रेकअप होने वाला है या ब्रेकअप हो गया तो रिपैचिंग के कोई चांसेस हैं कि नहीं है, या मेरी शादी कब होगी, इसका अगला स्टेप ये होता है शादी इसके साथ सही चलेगी कि नहीं चलेगी। ये सब चीज़ें ज्योतिष में बताई जाती है। अगर गलत व्यक्ति से शादी हो गई या गलत व्यक्ति के प्यार में आप पड़ गए तो आपके जीवन को तबाह करने की बहुत हाई चांस है। अरेंज मैरिजेस में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया LGBTQ वाला देखने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और वो अरेंज मैरिज सेटअप में जाते हैं, फैमिली प्रेशर में लोग शादी कर लेते हैं, वो शादी के लिए बने ही नहीं है और फिर दोनों की लाइफ रुइन होती है। अब जिसका शुक्र चौथे भाव का बैठा है, किसी भी चार्ट में अकेला शुक्र चौथे भाव का बैठा है, अगर अफ्लिक्शन में जा रहा होगा, आपके खानदान में 2 शादी होती है पिछली 3 पीढ़ी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 2 होती है। और अगर आपने ट्रीट नहीं करा आपकी भी होंगी। तो जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे होते हैं जनरली वो कुंडली लेके आते हैं तो शुक्र चौथे भाव का होता है। एक टाइम पे वाइफ और साथ ही में एक एक्स्ट्रा मैरिटल उनका चल रहा होता है, 2 वाइफ रखे होते बताते नहीं। आज के मॉडर्न टाइम में एक डिजीज फैल रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस टॉपिक पे हम कई सारे न्यूज़ सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के टाइम देखते भी हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि एक वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया। लाइक इस पे कई सारे केसेस भी फेमस है, जैसे मुस्कान रस्तोगी वाला केस हो गया, सोनम वाला केस हो गया। उसमें तो मर्डर भी देखा हम लोग ने कि मर्डर भी हो जा रहे हैं और डिवोर्स भी ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारा जो रिलेशनशिप है वो अनहेल्दी है। तो आज हम जानेंगे कि जो रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारे जो चीजें हो रही हैं, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण क्या है। आदाब विनंदन आभार, आप देख और सुन रहे हैं टॉक विद आदर्श। मैं हूं आपका प्यारा इनोसेंट होस्ट आदर्श अवस्थी। आज की पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जाना जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने रिलेशनशिप को हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो बेटर हाफ है वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। शादी के लिए जो एक मांगल दोष होता है उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने आ रहे हैं आज के हमारे गेस्ट गौरांग शर्मा प्रभु जी। तो जो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं या उनका कैसा ट्रांजिशन है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर कोई प्लैनेट हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं कि हम उसको चीज़ को सही कर सकें। जी देखिए, बहुत बड़ा विषय जो आपने पूछ लिया। ये एग्जैक्टली शॉर्ट पे ब्रीफ कर दीजिए बस। हमारी कुंडली का जो 6ठा भाव है वो प्राइमरीली हमारी बीमारियों को दिखाता है। ओके। जो कि शॉर्ट टर्म बीमारियां हैं या जो हम हेरिडिटरी लेके आ रहे हैं। या जो हमारी कुंडली का 11वां भाव है वो दिखाता है लॉन्ग टर्म डिजीजेस या इरिवर्सिबल डिजीजेस। जो 12वां भाव है वो हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है या बहुत मेजर ट्रबल्स को दिखाता है। ओके। तो जब भी इन घरों को अफ्लिक्शन जाता है या फिर इन घरों के स्वामियों को अफ्लिक्शन जाता है या कोई नेगेटिव ट्रांजिट यहाँ से होता है तो हमें लंबी बीमारियों का या बीमारियों का इन जनरल सामना करना पड़ता है। ओके। पर जो हमारा लगन है वो भी हमारी फिजिकल बॉडी है, वहां से जब नेगेटिव ट्रांजिट जाएगा या वो अफ्लिक्शन में जाएगा या लगन लॉर्ड अफ्लिक्शन में जाएगा तो हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब कर देगा। फिजिकल बॉडी पे कट्स लग जाएंगे, चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बहुत ही विस्तृत विषय है। इसको समराइज करके एक रेमेडी नहीं दी जा सकती कि हेल्थ ठीक कैसे करें, क्योंकि अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्या है उसके लिए शनि कारक ग्रह है, अगर आपको गैस की समस्या है राहु कारक ग्रह है, आपको आंखों की समस्या है तो वो सूर्य का विषय या शुक्र का विषय है, आपको अगर प्राइवेट पार्ट्स का कोई ट्रबल है तो फिर वो शुक्र का इशू है, अगर आपको लिवर का इशू है तो वो बृहस्पति देव से है, अगर आपको साइकोलॉजिकल या मेंटल इशूज है वो चंद्रमा से है, बुध से है प्राइमरीली। तो हर प्लैनेट के अलग अलग जोन्स हैं बॉडी में, वो उसको गवर्न करते हैं। अगर वहां पे अफ्लिक्शन आती है तो वैसी समस्या आ जाती है। तो जैसे आपने हेल्थ के बारे में बताया, जैसे एक वेल्थ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है उसमें। जैसे किसी का बिजनेस है तो एस्ट्रोलॉजी क्या उस बिजनेस के लॉसेस को भी प्रेडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपकी कुंडली में जो 10वां भाव है वो आपका कर्म स्थान है। ओके। जो 3rd हाउस है वो आपके एफर्ट्स को या एंटरप्रेन्योर्स जैसे जो बल रखते हैं या करेज रखते हैं वो उसको भी दिखाता है। ओके। प्राइमरीली ये 2 हाउसेस और 5th हाउस इंक्लिनेशंस का होता है। ये 3 हाउसेस को अगर आप देखते हैं बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली, और दशांश चार्ट है जो वर्ग चार्ट है वो तो खैर है ही, पर लग्न चार्ट में ये 3 घर आप प्राइमरीली देखते हैं। ये आपको बताते हैं क्या प्रोफेशन आप करें, प्रोफेशन की दशा कैसी जाएगी। अगर 8वें घर का लिंक बन गया 10वें घर के स्वामी से तो आपको प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या चेंज आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो 6ठा भाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6ठा भाव सर्विस का है, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का है। ओके। तो 7th हाउस आपके पार्टनरशिप्स का है, वो भाव भी देखना पड़ता है। ओके। तो ज्योतिष जो है बेसिकली मैं समझाना ये चाहता हूँ कि एक समीकरण है।
ओके। इसको हम एक प्लैनेट से या एक पत्थर की लकीर मान के नहीं लेके चल सकते, ये हर कुंडली अलग है। आप अगर एलसीएम निकालेंगे सारे ग्रह नक्षत्रों की गति का तो 3 करोड़ कुछ साल आएगा। तो मतलब आपके जैसी सेम कुंडली अगर किसी को बनवानी है तो उसे 3 करोड़ 65 लाख साल एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा और उसी समय उसी स्थान पे होना पड़ेगा जहां आपका जन्म हुआ था सेम कुंडली पाने के लिए। ओह माय गॉड। तो आप, मैं, हम सब यूनिक है। हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इवन ट्विंस भी पैदा होते हैं तो दिखने में सेम होते हैं, पर क्योंकि 3-4-5 मिनट का फर्क होता है पैदा होने में, दोनों की कुंडली भी सेम बनती है, लग्न कुंडली बहुत ज्यादा तरीकों में, पर वर्ग बदल जाते हैं और उनकी लाइफ टोटली अपार्ट होती है। एक पढ़ाई में बहुत अच्छा, एक पढ़ाई में फेल हो गया, एक फॉरेन चला गया, एक यहाँ हो गया, एक की मैरिड लाइफ अच्छी, एक की खराब हो गई। तो बहुत सारे चेंजेस आप ट्विंस में देख सकते हैं। तो हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, चार्ट अलग है और उसके देश काल पात्र अलग है। उसके बेसिस पे एक विद्वान ज्योतिषी आपको गाइड करता है। तो जी कुछ ऐसी कॉमन रेमेडीज नहीं हो सकती जिससे कि हम लॉसेस को थोड़ा बैलेंस कर सकें? देखिए, कॉमन रेमेडी इसमें प्रैक्टिकल सिर्फ ये होगी कि आप अपनी पत्री किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं और उसका प्रॉपर एनालिसिस करा के ही उस पर काम करें। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिंपल रेमेडी होती तो आज मैं सबसे धनवान ज्योतिषी होता। वो बेसिकली चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट की अफ्लिक्शन में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके। तो जी जैसे थोड़ा सा मैं एक साई किस्म का टॉपिक उठा रहा हूँ, लव रिलेशंस को लेके। ऐसे हम लोग यूट्यूब में नॉर्मल ऐड वगैरह देखते हैं तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ऐप के ऐड ऐसे होते हैं कि वो कॉल पे रहते हैं और उसमें पूछते हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या मैं किसके साथ रिलेशनशिप में जाऊँ, उस लड़के का नाम भी बता देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या दोबारा उसे पैचअप हो सकता है? ये जो चीज़ों का आंसर है, क्या एस्ट्रोलॉजी सही में सब आंसर देता है? देखिए, नाम वाला तो बहुत ही अलग चीज हो गई। कुछ ज्योतिष अगर उस लेवल पे हैं तो जरूर दे सकते हैं वो। पर जो बेसिक चीज आपने पूछी कि लव लाइफ कैसी रहेगी, हमारा पार्टनर कब मिलेगा, अगर ब्रेकअप होने वाला है या ब्रेकअप हो गया तो रिपैचिंग के कोई चांसेस हैं कि नहीं है, या मेरी शादी कब होगी, इसका अगला स्टेप ये होता है, शादी इसके साथ सही चलेगी कि नहीं चलेगी। ये सब चीजें ज्योतिष से बताई जाती है और बहुत सालों से, बहुत जन्मों से लोग ये पूछते आ रहे हैं। ये हमेशा से ज्योतिष का पार्ट रहा है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन, गृह आश्रम भी हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके लिए लोग कंसल्ट करते हैं। वो एक लाइफ लॉन्ग पर्टेनिंग डिसीजन है। अगर गलत व्यक्ति से शादी हो गई या गलत व्यक्ति के प्यार में आप पड़ गए तो आपके जीवन को तबाह करने की बहुत हाई चांसेस है। पर अगर सही व्यक्ति, सही पार्टनर आपको मिल गया तो आपकी लाइफ में आपको ग्रो भी करने देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका घर संभालेगा, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं लाइफ में। तो जैसे आपने मैरिड लाइफ की बात की तो अमूमन मैं इस चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे चार्ट्स तो मैच कर जाते हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, उठा पटक रहती ही रहती है। उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? मतलब देखिए, चार्ट्स मैच होना बहुत ही बारीकी वाली बात है। अगर चार्ट मैच को आप समझ रहे हैं कि 36 गुण मिलान हो गए या 36 पॉइंट्स हो गया, अष्टकूट मिलान बैठ गया और हमारी शादी अच्छी चली गई, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ चंद्रमा के बेसिस पे मैच करता है 8 क्राइटेरिया पे, योनि, वश, तारा, भकोट और नाड़ी दोष, ये सब चीजों पे वो दिखता है। पर इसके अलावा देश काल पात्र को देखते हुए आजकल अरेंज मैरिजेस में बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, लव मैरिजेस में भी इवन, कि किसी एक स्पाउस का लाइफ स्पैन छोटा ना हो, अकाल मृत्यु का योग ना हो, आप दोनों के साथ आने से आप दोनों में से किसी की हेल्थ खराब ना हो जाए, किसी के फाइनेंसेस खराब ना हो जाए, दोनों के एक समय पे खराब दशा ना आ जाए, दोनों में से किसी के माता पिता को कोई संकट ना आ जाए साथ आने से। कभी कभी कुंडलियां होती है, जैसे किसी का शनि दूसरे भाव का हो या 11वें भाव का हो, वो ससुराल पे भारी हो जाता है, या बृहस्पति 11 को वो भी ससुराल पे भारी हो जाता है। साथ ही अगर आप देखें कि प्रोजेनी के क्या चांसेस हैं, आगे संतान उत्पत्ति के क्या चांसेस हैं, ये सब चीजें देखनी होती हैं। अरेंज मैरिजेस में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया LGBTQ वाला देखने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और वो अरेंज मैरिज सेटअप में जाते हैं, फैमिली प्रेशर में लोग शादी कर लेते हैं, वो शादी के लिए बनी ही नहीं है और फिर दोनों की लाइफ रुइन होती है, ये डिवोर्स के केसेस होते हैं। तो ये सब चीजें बचने से, ये सब चीजों से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर कुंडली मिलान की आवश्यकता है, जो 36 मिलान से बहुत ऊपर है, जिसमें बहुत सारी चीजें आप और देखते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। और जो ज्योतिषी आपको प्रेडिक्शन नहीं देता उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। जो आपका सिर्फ डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ले और आपके बारे में आपको बताए, डंके की चोट पे आपको प्रेडिक्शंस दे, आप सैटिस्फाइड हो, उसके बाद वो फ्यूचर बताएगा तो आप याद उस पर विश्वास कर पाएंगे ना। पर अगर वो बता ही नहीं रहा, उसने आपका सिस्टम में डाला डिटेल्स और पूछो जी क्या सवाल है, तो उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं। मतलब जब तक अपने से ना बताए। बिल्कुल, उसको अपने से बताना चाहिए ना। उसने ज्योतिष की पढ़ाई की है, उसको दिखना चाहिए आपके स्वभाव के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके ट्रबल्स के बारे में। तो आपको गाइड करेगा। तो जैसे एक मैरिड लाइफ में
हम लोग एक वर्ड सुनते हैं मांगलिक ना हो। जैसे हम लोग कभी लड़का देखने, हमारे घर में बात होती रहती है कि लड़का मांगलिक तो नहीं है, लड़की मांगलिक तो नहीं है, ये मंगल दोष क्या है, कैसे इम्पैक्ट करता है मैरिड लाइफ में प्रभु जी? जो मंगल दोष है वो मंगल की कुछ स्पेशल पोजीशंस हैं चार्ट में, जैसे कि लगन में बैठा हो, दूसरे घर में बैठा हो, चौथे में बैठा हो, 7वें में, 8वें में और 12वें घर में बैठा हो, ये मांगलिक दोष है। और रफली 50% जनता मांगलिक बन जाएगी, क्योंकि 12 में से काफी घरों में तो मंगल बैठ ही गया। अब फिर इसके बाद आंशिक मांगलिक भी देख लेते हैं कि चंद्रमा से इन घरों में ना बैठा हो तो आंशिक मांगलिक बन गया। फिर मंगल का षटबल भी देख लेते हैं कि वहां से मंगल प्रबल ना हो। मंगल जो है वो हम कहते हैं ना, शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम है, वो हमारी खुशियों का भी कारक है। जहाँ पे मंगल की पावर ज्यादा होती है वहां पे एनर्जी, एंड्योरेंस, सेक्सुअल पोटेंसी या अग्रेशन ज्यादा होता है। मंगल वायरलिटी का भी कारक है। अब जो व्यक्ति मांगलिक है वो तो पावरफुल हो गया, पर जो नॉन मांगलिक है वो उससे थोड़ा कम एनर्जी वाला होगा। और शादियां फिर मना कर दी जाती थी। पर पुराने जमाने में देखा जाता था, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं थे, डिपार्टमेंट्स नहीं थे, तो सेक्सुअल ट्रबल्स ना आए, इसलिए दोनों को शादी नहीं कराया जाता, क्योंकि एक में हाई सेक्सुअल पोटेंसी होगी और दूसरे में नहीं। दूसरा, मंगल कभी कभी अगर 7वें, 8वें या चौथे भाव का हो और अफ्लिक्ट हो रहा हो तो वो दिखाता है स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स आती हैं, स्पाउस का एक्सीडेंट होते हैं, स्पाउस की आयु भी कम हो जाती है। तो ये चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो आइडियल तो यही है कि आप मांगलिक है तो मांगलिक से शादी करें। पर अगर ऐसा नहीं भी होता तो, और अगर उसमें कुछ सोल्यूशन हो सकता है तो मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, वहां जाके मांगलिक दोष निवारण पूजा होती है, भात अभिषेक होता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ उपाय होते हैं, कुंभ विवाह, अर्क विवाह, जैसे अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय का हुआ, वो सब करके भी बेनिफिट्स मिलते हैं। वो कैसे एलैबोरेट थोड़ा सा कर सकते हैं जी? जिसके चार्ट में लॉस ऑफ स्पाउस का या डेथ ऑफ स्पाउस का कॉम्बिनेशन होता है, उसका अर्क विवाह करा दिया जाता है, पौधे से शादी करा दी जाती है, पेड़ से शादी करा दी जाती है। पहला शादी उससे हो गई, अब अगर कुछ होगा संकट तो उस पे आएगा, दूसरी शादी चल जाएगी। अच्छा। वैसे ही कुंभ विवाह होता है, घड़े से विवाह करा दिया जाता है, फिर उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है, क्योंकि एक स्पाउस ने तो चले जाना है। तो आर्टिफिशियली उसको रेमेडी के थ्रू कर्ज को हटा दिया जाता है और फिर दूसरा दाम्पत्य आपका अच्छा चलता है। अब जिसका शुक्र चौथे भाव का बैठा है, किसी भी चार्ट में अकेला शुक्र चौथे भाव का बैठा है, अगर अफ्लिक्शन में जा रहा होगा, आपके खानदान में 2 शादी होती है पिछली 3 पीढ़ियों में, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 2 होती हैं। और अगर आपने ट्रीट नहीं करा, आपकी भी होंगी। तो जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे होते हैं, जनरली वो कुंडली लेके आते हैं, तो शुक्र चौथे भाव का होता है उनका। एक टाइम पे वाइफ और साथ ही में एक एक्स्ट्रा मैरिटल उनका चल रहा होता है, या 2 वाइफ्स रखी होती है, बताते नहीं है। ये केसेस भी आते हैं। प्रभु जी, एक चीज और है, आज के टाइम जैसे मांगलिक दोष वगैरह ये सब चीजें होती है और हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आज का जो टाइम है जिसमें लिविंग रिलेशनशिप पे बात चीज हो रही है, वो चीज टॉपिक चल रहा है जो, लेकिन क्या आज के टाइम में ये सब कुंडली वगैरह ये सब मिलाना चीज ठीक है कि वाइब मैच हो जाए वो बेटर है? देखिए, वाइब मैच होगी तो आप थोड़ा टाइम तो निकाल लेंगे, पर उसके बाद फिर अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो फिर जूत पलेत होगी, फिर डिवोर्स होगा, उसके बाद फिर आपका भी समय नष्ट होगा, एलिमनी भरेंगे और सामने वाले का भी जीवन खराब होगा। जो ज्योतिष है वो इतना एडवांस्ड है, हमारे ऋषि मुनियों ने 7 प्रकार के विवाह रखे, जिसमें से ब्रह्म विवाह, जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं, दैट इज अरेंज मैरिज, या माता पिता की खुशी से जो विवाह हो रहा है। इसी तरह गंधर्व विवाह भी होता है, जिसको आजकल हम लव मैरिज कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह राक्षस विवाह होता है, इसी तरह असुर विवाह भी होता है, हरण करके जहाँ पे शादी कर ली जाती है। ऐसे 7 प्रकार के विवाह हैं। तो चाहे आप लिव इन में रह रहे हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे लव मैरिज हो, कोर्टशिप पीरियड हो, या चाहे अरेंज मैरिज हो, सारे केसेस में आपकी पत्री मैच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आप एक बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में 4-5 साल का साथ देख के बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लें, पर आपका फ्यूचर क्या है, दशा से बड़ा कोई नहीं होता। दशा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, आपका अच्छा बुरा टाइम आएगा, अच्छे अच्छों का साथ छूट जाता है। एग्जैक्टली। खराब टाइम आने पे ही आपको अपने परिजनों का पता चलता है। और चाणक्य नीति तो यहाँ तक लिखती है, मेरे शब्द नहीं है, मुझ पे मत चढ़िएगा, ये चाणक्य नीति के शब्द हैं, जिस दिन पति कमाना छोड़ दे सबसे पहली गाली पत्नी देती है। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट, यस जी, हम लोग भी तो ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए आप कुंडली बनाना अवश्य कराएं। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस है। हम शादी 50 लाख रुपए की करेंगे, अपनी हैसियत से ऊपर लोन ले लेके शादी करेंगे, पर कुछ पैसे देके कुंडली मिलान नहीं करा पाएंगे जो उसकी इंश्योरेंस है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि शादी से पहले, चाहे जिसपे हो, लिविंग में हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, कुंडली मिलान जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके।